नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। थोड़ा सा हम यहां पर लेट हो गए, क्षमा चाहते, कुछ काम था। अभी मैं आया हूं जस्ट और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 52 प्रश्न हमें मिले हैं, जो प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा पूरे बताए हैं। उनके उत्तर भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। साथ में हम पेपर की बात कर ले कि भाई पेपर कैसा आया था। तो मॉडरेट पेपर था, यानी कि ज़्यादा सरल था, ना ही ज़्यादा सरल था और ना ही ज़्यादा कठिन था, है ना। मॉडरेट पेपर आपका डेली पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर से प्रश्न कुछ पूछे जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 93, रोज ही देते हैं 9340089205। इसको सेव कर लीजिएगा आपके मोबाइल में। व्हाट्सअप नंबर है। जिस प्रकार से जिन बच्चों का पेपर होता जा रहा है वो आपका भला कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं, कुछ टॉपिक आपको बता रहे हैं, वैसे आप भी बता सकते हैं जो आने वाले बच्चों की एग्जाम उनका भला करने के लिए। तो ये जरूर करिएगा, है ना, एहसान जरूर उतारिएगा। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो रात 8 से 9 बजे के बीच में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको ये 8 से 9 बजे के बीच में पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, गणित और संस्कृत के प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन में बांध से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 2 प्रश्न पूछे गए थे। टिहरी बांध के बारे में पूछा गया था कि भैया टिहरी बांध कहाँ स्थित है। राज्य पूछा था तो वो है उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा गया। आगे नदियों के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा टिहरी जिले में भागीरथी और नीलंगना लिखा हुआ, नीलंगना नदी के संगम पर यह बना हुआ है। विकल्प में भागीरथी दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा। बात करें कि भैया जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यदि भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वो है टिहरी। और एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। और ये दुनिया का पूछे तो भैया दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न, डेली ओजोन परत से प्रश्न पूछा जा रहा है और ये तो आपका रिपीटेड प्रश्न हुआ है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है ना। और ओजोन दिवस या फिर ओजोन से कम डेली एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो। चंद्रयान से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि एक ही वीडियो में आपको मात्र 15 मिनट में ऐसे इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा गया है कि आपको अच्छे से याद हो। एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चंद्रयान 1, 2, 3 आपको सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों द्वारा ये बताया गया था कि सर चंद्रयान 2 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक बच्चे द्वारा बताया गया था कि सर लॉन्च तिथि पूछी गई थी। अब ये पूछा गया था या नहीं? पूछा गया था चंद्रयान 2 से, लेकिन लॉन्च के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था? कमेंट्स के माध्यम से बताना है यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में। तो यदि लॉन्च के द्वारा पूछा गया कि कब लॉन्च हुआ, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। कब? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में हुआ था और चंद्रयान 3 आपका 2023 में हुआ था। इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैंने उस वीडियो में दे रखी है ना। 4th प्रश्न पूछा गया था रोपण फसल के बारे में, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि भाई रोपण फसल कौन सी नहीं है ना। इस प्रकार से प्रश्न था। 4 विकल्प मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो मैंने मेरे अनुसार यहाँ पर रखा है कि भाई बाजरा, गन्ना, गेहूं, इन तीनों में से यदि एक विकल्प होगा तो ना तो बाजरा रोपण फसल है, ना ही गन्ना है और ना ही गेहूं है। कौन कौन सी है रोपण फसल आपकी? चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला और कपास। ये सभी की सभी रोपण फसल के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा। यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में तो कमेंट्स के माध्यम से बताया था किस प्रकार के विकल्प थे और आपने कौन सा आंसर लगाया था, है ना। कृषि से डेली प्रश्न पूछा जा रहा भैया बेवर कृषि के बारे में पूछा गया था आज की। बेवर कृषि किस राज्य में है? तो बेवर जो खेती होती है या फिर जो कृषि है ये मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित कृषि है। यदि राज्य पूछा था तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसे दहिया नाम से भी जाना जाता है और एक प्रकार की क्या है ये झूम खेती होती है, जो स्थानांतरण खेती, हमने झूम खेती के बारे में आपको बताया है। यदि कृषि से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो वीडियो अपलोड किया है, सारी जानकारी उसमें दी है ना। तो कृषि लिखेंगे, ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कोयना बांध के बारे में पूछा गया था। 2 प्रश्न पूछे गए थे बांध से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। कोयना बांध कहाँ स्थित है ये पूछा गया था। तो कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब यहां पर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के। तो खेल से संबंधित यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक प्रश्न क्रिकेट से पूछा गया था और एक टेनिस से यानी कि ओलंपिक से प्रश्न पूछा गया था। अब इन दोनों के प्रश्न मुझे बताए नहीं गए बच्चों के द्वारा। यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है जिनका पेपर था उनके लिए खास निवेदन है कि आपको सभी को क्या करना है। यदि आप मुझे नहीं बता पाए प्रश्न तो ये कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। जो टॉपिक और जो प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में नहीं, जो मैंने नहीं बताया है उनके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक बार कमेंट्स को
को चेक कर लीजिएगा, है ना, ताकि कोई ना कोई सा प्रश्न आपको मिल जाए। तो क्रिकेट और टेनिस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष से तो डेली ही पूछा जा रहा है, जैसे कि चंद्रयान से पूछ लिया गया, है ना। तो अंतरिक्ष कंप्लीट कर लीजिएगा। एक वीडियो कुछ समय पहले हम वन लाइनर 75 प्रश्न आपको देंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। पोषक तत्व से, कृषि से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज पोषक तत्व यानी कि भोजन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, अब वो कौन सा प्रश्न था उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है। सौर मंडल से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है ना, सौर मंडल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज परिवार से संबंधित पूछा गया था, एकल परिवार से। अब प्रश्न कौन सा था इसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है, इसलिए सिर्फ मैंने परिवार यहाँ पर लिख दिया। डेली एक प्रश्न परिवार से भी पूछा जा रहा है। गैस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। करंट अफेयर से डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने PDF तैयार कर ली है करंट अफेयर की, आपको शाम तक ये वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर का, है ना। बाल विकास की हम बात करें तो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं वो आपसे पूछे गए थे। थॉर्नडाइक के नियम आज प्रश्न देखने को मिले। जिन प्याजे से तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, है ना। वाइगोत्स्की से पूछा जा रहा है प्रश्न आपका। प्रतिभाशाली बच्चों से जितने भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं उनको याद कर लीजिएगा, है ना। जिन प्याजे का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, 1 घंटे का है, सारी जानकारी उसमें दे रखी है, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रतिभाशाली समावेशी शिक्षा से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर भी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे या फिर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यदि आप देखेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। वाइगोत्स्की से पूछा गया है। बुद्धि से आपका डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। व्यक्तित्व से एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। गार्डनर से पूछा गया था एक प्रश्न, और अधिगम से, है ना, अधिगम से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। लगभग 2 से 3 प्रश्न आज अधिगम से पूछे गए थे, तो अधिगम को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी और संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश तो डेली ही पूछे जाते हैं। उसमें कुछ प्रश्न आपके समास से यानी कि व्याकरण से पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर हिंदी के मिले हैं हमें कि देश विदेश में कौन सा समास है। ये प्रश्न आपका हिंदी में पूछा गया था, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। विराम का विलोम शब्द पूछा गया था कि भैया विराम का विलोम शब्द क्या है, तो विराम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका गति। क्या होगा? गति, है ना। उसके बाद में एक समास से पूछा गया था। एक आज रस से नया प्रश्न देखने को मिला, है ना। अभी तक जो आपकी एग्जाम हुई थी, फर्स्ट सेकंड आपका 10-11 को जो एग्जाम हुई थी उसमें रस से संबंधित नहीं पूछा गया था, आज रस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रति से पूछा गया है प्रश्न, उपसर्ग से पूछा गया है, अवयव से एक प्रश्न पूछा गया है ना। और भाषा संबंधित प्रश्न और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न तो डेली ही पूछे जा रहे हैं। इन दोनों को हिंदी पेडागोजी में शामिल है ये, और इन दोनों जो टॉपिक है इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित के प्रश्न तो कोई भी बच्चा बता नहीं पाता है ना, सिर्फ टॉपिक ही आपको बता पाते हैं। तो टॉपिक में नंबर सिस्टम पूछा गया है, अनुपात समानुपात से पूछा गया है, वर्गमूल घनमूल से प्रश्न पूछा गया है, आयु से प्रश्न पूछा गया है, आयु से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्षेत्र मिति से कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न आपको दे दी जाते हैं, सरलीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रतिशत से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया प्रतिशत से, है ना। और बात करें यहाँ पर आगे के टॉपिक की, तो चतुर्भुज से पूछा गया है आपसे प्रश्न, सरलीकरण से, चिन्ह परिवर्तन से तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है। माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को भाग कर दिया, इस प्रकार से जो प्रश्न हैं वो आपके डेली ही पूछे जा रहे हैं। तो चिन्ह परिवर्तन के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। आएगा सभी को, है ना, यदि हल करेगा तो सभी को उसका उत्तर आ जाएगा, लेकिन इनमें जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा जाता है। ज्योमिति से एक प्रश्न पूछा गया था आज आपसे। संस्कृत की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हिंदी और संस्कृत दोनों में गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं। साथ में एक प्रश्न आज देखने को मिला कि परोपकार शब्द में संधि भी पूछी गई थी और समास भी पूछा गया था। तो संधि क्या है भैया परोपकार में? तो संधि है आपकी गुण संधि, और समास कौन सा है इसमें? तत्पुरुष समास है। इन दोनों के बारे में एक ही प्रश्न में पूछा गया था, है ना। आज आपका संधि से प्रश्न देखने को मिला। आपका संस्कृत में समास से श्लोक एक दिया था, श्लोक आपको डेली ही एक मिल रहा है। आज नया जो प्रश्न मिला वो जन प्याजे से देखने को मिला, है ना। संस्कृत में भी जन प्याजे को पूछा जा रहा है, तो जन प्याजे जी को तो घोट के पी जाओ। जन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और भी जो वैज्ञानिक हैं उनको सभी को याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख के जाइएगा उनको, है ना, क्योंकि उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 52 प्रश्न टोटल आज पूछे गए थे आपसे, है ना। इन 52 प्रश्नों में यदि आज आपका पेपर था, कोई सा भी प्रश्न आपको याद आ रहा है या फिर कोई सा भी टॉपिक आपको याद आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में तो, है ना। तो जल्द ही दोस्तों हम जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है जल्द ही लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।